आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। स्पीच से पहले उनके शुक्रिया अदा करने से पहले मैं तेलंगाना की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल दिलाई। और साथ ही साथ शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं क्योंकि MIM ने जो फैसला किया, TRS और MIM एक साथ ताईद में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो तेलंगाना की आवाम ने उस फैसले का खैर मकदम करते हुए यहाँ पर तेलंगाना में TRS को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाते हुए अपने एतमाद को जाहिर किया। इस इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। स्पीकर साहब, हिंदुस्तान की कहीं के भी इलेक्शंस ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास इस स्टेट में जो इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये मिसाल है कि इतने फेयर इलेक्शंस यहाँ पर इस स्टेट में कराए गए। और साथ ही साथ अफसोस की बात भी है। अफसोस की बात यह है कि इस इलेक्शन के दौरान किस किस्म की गंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से सड़क छाप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे बदतरीन लैंग्वेज का इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया। आज आकर रोड, चाहे वो KCR साहब के ताल्लुक से हो या मेरे सदर असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक से हो या मजलिस के ताल्लुक से हो, हर एक के ताल्लुक से गंदी जबान का इस्तेमाल किया गया, जिसको यहां पर ऐवान के अंदर उस जबान का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आवाम की बेइज्जती और आवाम की प्रोटोकॉल और आवाम के खिलाफ, इसके ऐवान के खिलाफ बात है। आज क्या हुआ? उसके बावजूद आवाम ने सबको नकार कर फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा गेट आउट, तुम लोग काबिल नहीं हो, तुम्हारी जबान, तुम्हारा किरदार ऐसा है कि तुम ऐवान के अंदर इस तेलंगाना के ऊपर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। आज आप मजबूर हूं मैं ये कहने के लिए कि सोच नहीं सकते इस तरीके की जबानों का इस्तेमाल किया गया। हमको सौदागर कहा गया, हमको कहा गया कि आपने TRS से, मजलिस वालों, TRS से आपने क्या सौदा किया है? हमने TRS से सौदा किया है, सुन लो कांग्रेस वालों और BJP वालों, हमने TRS से सौदा किया है यहां की आवाम की खुशहाली के लिए, यहां की दलितों की खुशहाली के लिए, यहां की मुसलमानों की खुशहाली के लिए और इस स्टेट की तरक्की के लिए हमने सौदा किया है। ना सिर्फ सौदा इस इलेक्शन के अंदर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आने वाले पार्लियामान इंतखाबात के अंदर भी हम सौदा करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर BJP और कांग्रेस की जगह फेडरल फ्रंट की नई हुकूमत बने, और इंशाअल्लाह ताला, और वो बनकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या कह रहे थे कांग्रेस के सदर कि मजलिस वालों तुमने कितना पैसा लिया? अरे तुम क्या पैसों की बात करोगे? पैसे तुम करोड़ों रुपए लेकर आके डाल दो, थूकते हैं हम उस पैसे के ऊपर। हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए। आज आपने इंशाअल्लाह ताला, और अब तेलंगाना की आवाम देखेगी, आपकी दाढ़ी आने वाले 10 साल तक आपकी दाढ़ी नहीं कटेगी, आपकी दाढ़ी ऐसी रहेगी। इंशाअल्लाह उसामा बिन लादेन से बड़ी दाढ़ी हो जाएगी आपकी, लेकिन आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि हमको तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ते चले। यहां पर अमित शाह आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? कहते हैं कि मजलिस मुक्त करेंगे, अवैसी मुक्त करेंगे। तेलंगाना की आवाम ने BJP मुक्त तेलंगाना कर दिया, बता दिया कि तुम यहां पर रहने के वो नहीं हो। एक जोकर यूपी से भी आया था, एक जोकर यूपी से भी आया था, एक जोकर यूपी से भी आया था, आकर कह रहा था कि अवैसी को भगा देंगे। तेलंगाना की आवाम ने उसको कहा गेट आउट, यहां से उसको भगा दिया गया। तो मैं आज बहुत दर्द के साथ आपके सामने कह रहा हूं स्पीकर साहब कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि किस तरीके की जबानों का इस्तेमाल किया गया। क्या यह हमारा किरदार है? क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? तो आज जरूरत है हमको तरक्की के ऊपर काम करने की, और उसके साथ ही साथ हमारा पड़ोसी रियासत
मानता हूं 10 साल के लिए हमारा हैदराबाद शहर मुश्तरी का कैपिटल है। तो क्या मुश्तरी का कैपिटल इसलिए है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस हेड यहां पर आए और इलेक्शन के अंदर 200 करोड़ रुपए तकसीम करे? यह किया गया है इस इलेक्शन के अंदर। अरे तुम 200 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी लेकर आकर यहां पर खर्चा करेंगे तो तेलंगाना की आवाम ने तुमको रिजेक्ट कर दिया है। क्या करे? आज चंद्रड़ू आए थे, चंद्रड़ू भी फिरे बहुत ज्यादा। क्या हुआ? लूट कर चले गए तेलंगाना को। जिस तरीके से गब्बर सिंह, मैं बचपन में एक फिल्म देखा था स्पीकर साहब, शोले, उसके अंदर रामगढ़ में गब्बर सिंह आया था डाका डालने के लिए। आज ये आए। अब देखना यह है कि मैं भी कहूंगा कि तेरा क्या होगा कालिया आने वाले। मैं और साथ ही साथ मैं जो तेलंगाना के अंदर जो आंध्रा की आवाम है, मैं उस आवाम को सलाम करता हूं कि जिन्होंने उस चंद्रड़ू को रिजेक्ट किया और कहा यू तुम वापस जाओ, हम तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत को और मजलिस को वोट देते हैं, और उसने वोट दिया। ये काम है। आज सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर एमपी इलेक्शन आने वाले हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अब बहुत हो गया, आप बैठिए मत। आप आपकी कैबिनेट जैसा बनाते हैं, जब बनाते हैं बनाइए, जिसको कैबिनेट में रखते हैं रखिए। आप निकलिए, आप हिंदुस्तान में निकलिए। आज जरूरत है हिंदुस्तान को बीजेपी और कांग्रेस मुक्त हुकूमत की। आप फेडरल फ्रंट के लिए आने वाले दिनों में ना सिर्फ हमने यहां पर सौदा, हमने तो सौदा एमपी इलेक्शन का भी टीआरएस से करेंगे। और यहां की तेलंगाना की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम जगह जगह मेरा सदर जाकर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ फेडरल फ्रंट के लिए कैंपेनिंग करेगा, जल्द से करेगा इंशाअल्लाह ताला। और राहुल गांधी जी भी आए थे, वो भी आए थे। आकर एक हफ्ते से प्रोपोगंडा हो रहा, राहुल गांधी आ रहा, राहुल गांधी आ रहा, राहुल गांधी आ रहा। चार मीनार के पास जलसा करे, 1500 लोग जमा नहीं कर सके। अगर कहीं पर भी रोड के ऊपर मेरा सदर असदुद्दीन ओवैसी उतर जाए और सलाम करे तो हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। आप एक हफ्ते से प्रोपोगंडा करके चार मीनार के दामन में ठहर के 1500 लोगों को जमा नहीं कर सके। क्या कह रहे थे कि टीआरएस बी टीम है और हम सी टीम है बीजेपी की। कौन को सी टीम है? टीआरएस और बीजेपी विनिंग टीम है तेलंगाना की, और इंशाअल्लाह फेडरल फ्रंट भी एक विनिंग टीम रहेगी हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी की बी टीम, अरे तुम्हारे सदर राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तुमको माफी मांगना चाहिए ऐवान के अंदर। आज हमारे पर इल्जामात लगाते हैं। हम जब किरण कुमार रेड्डी की तायीद करे तो हम बी टीम या सी टीम नहीं थे। इंशाअल्लाह चंद्रड़ू भी देखेंगे आने वाले इंतखाबात के अंदर, पार्लियामेंट इंतखाबात के अंदर आंध्रा की आवाम उनको भी वहां से गेट आउट कर देगी। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस्लामिक सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखिए जो आपने सैंक्शन किया है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाने का है। पुरानी बिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन पुरानी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग भी हमको तामीर करने का है। और साथ ही साथ साउथ जोन और वेस्ट जोन के जोनल कमिश्नर को स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स की ज़रूरत है, ताकि स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स जारी होंगे तो वहाँ पर काम होंगे। और इलेक्शन के दौरान उर्दू पोस्ट डी रिजर्व करने के लिए फाइल सीएम साहब सीएमओ ऑफिस के अंदर है। अगर वो फाइल डी रिजर्व कर देंगे आप उर्दू पोस्टों की तो करीब 500 टीचर्स को, 500 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वो कर दे। आज जरूरत है ग्रेवयार्ड्स की। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो जमीन दे
हमारे पास महदवी कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की ज़रूरत है, हमारे पास शिया कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की ज़रूरत है, सुन्नी कम्युनिटी के लिए ज़रूरत है, क्रिश्चियनों के लिए ज़रूरत है। ये बहुत ज़ेरीना मुतालबा है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर काम करते हुए कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की जाए। टीआरएस को भारी तादाद के अंदर अवाम ने एतमाद करते हुए हुकूमत करने का दोबारा मौका दिया है। और इंशाअल्लाह ताला 2017 के अंदर 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात में भी पूरे 17 के 17 सीट में से 16 टीआरएस, 1 एमआईएम, बाकी के सब जीरो, कोई भी किसी को भी एक सीट नहीं आएगी। मैं अवाम से गुजारिश करूंगा इस ऐवान के जरिए कि तेलंगाना की और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए आने वाले 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के अंदर आपको टीआरएस को 16 सीट पे कामयाबी दिलाना है। ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर हमारे सीएम साहब से गुजारिश है कि आप निकलिए, आपकी जरूरत है मुल्क के लिए, आपकी जरूरत है, आप निकलिए, मुल्क के लिए काम कीजिए। आज आपकी जरूरत मुल्क के लिए है। और मैं साथ ही साथ गवर्नर साहब की स्पीच के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि आज the state has become power surplus within no time, and the work on the irrigation project including Kaleshwaram has reached a hectic pace, and very soon a lakh of acre of farmland will get assured water for 2 crops. The survey and purification land record, Mission Kakatiya, farm loan waiver up to rupees 1 lakh, Raitu Bandhu, Raitu Bima scheme have proved to be a boon for the farmers and farm sector. Mission Bhagirath scheme has launched for the first time in the country to provide piped drinking water supply to each household in the state. Within few months, the scheme will be completed and supply of piped water to most of the households would be ensured. Similarly, the Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board has taken up the supply of drinking water to all habitants under HMDA area and up to outer ring road boundaries. Truly, Telangana has become a role model in implementation of welfare schemes for almost every section of society: Dalits, Adivasis, backward class, minorities, and Asra, etc. Asra pension, Kalyan Lakshmi and Shadi Mubarak scheme, distribution of sheep and fish seedlings, assistance for handloom weavers, and schemes for assisting those engaged in traditional vocation have helped lakhs of beneficiaries and the proper sanctions of the society. IT सेक्टर के अंदर भी हमने काफी हद तक काम किया है, काफी हद तक हमने IT सेक्टर को प्रमोट किया है, जिसकी वजह से कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हुए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब IT के लिए आप जो है पुराने शहर के पेरिफेरी एरियाज के अंदर और खास तौर के ऊपर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिससे आप बखूबी वाकिफ है कि वहां पर 65 एकड़ जमीन है जिसमें बी ब्लॉक्स, बी क्वार्टर्स के नाम के ऊपर क्वार्टर्स है जो बहुत ही मखदूश हालत में डिलैबिटेड कंडीशन के अंदर है, और मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा पुराने शहर के डेवलपमेंट और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अगर वो 65 एकड़ जमीन के ऊपर आप IT पार्क या IT हब अगर से बना दें तो वहां के नौजवानों को रोजगार के अंदर काफी मौके आएंगे, क्योंकि हमेशा शहर के इस हिस्से के अंदर कभी भी IT डेवलपमेंट के लिए, IT प्रोफेशनल्स के लिए और यूथ के लिए काम नहीं किया गया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर मिसाल नहीं मिल सकती कि जिस तरीके से ये हुकूमत ने वेलफेयर स्कीम्स के अंदर काम किया, कोई रियासतें आज तहकीक कर रही है कि किस तरीके से ये स्कीमात को हमारी तरफ इंप्लीमेंट किया जाए। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि सिर्फ 3 साल की इस हुकूमत ने 4.5 साल, 5 साल मुकम्मिल होने से 8 महीने पहले हुकूमत डिसॉल्व हो गई। नया स्टेट बनने के बाद 1 साल 1.5 साल खाली नए स्टेट को समझने के लिए लग गया। सिर्फ 3 साल के दौरे इख्तिदार के अंदर इस हुकूमत ने हैदराबाद को दुनिया में 3रे नंबर का हाईएस्ट GDP ग्रोथ इन द वर्ल्ड बनाया है। तो ये काम है और अवाम ने आपको, आपका काम, आपके तमाम चीजों को देखते हुए, आपके
आपके डेडिकेशन को, आपने जो भी खस्में, जो भी वादे आपने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसको आपने जिस अंदाज से पूरा किया है, उस अंदाज को देखते हुए आपको पूरे इत्तेमाद के साथ अवाम ने आपको दोबारा इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब कराया है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन भी इस हाउस में रहता है नहीं रहता, किसी के पास कोई कैंडिडेट्स बचते या नहीं बचते वो भी नहीं मालूम, वो भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि बड़े बड़े लोग आकर यहाँ पर गंदी गंदी बातें करके, कोई 2 पे रह गया, कोई 1 पे रह गया, कोई ख़त्म के कगार के ऊपर है। और आने वाले दिनों में पार्लियामेंटी इंतखाबात के अंदर किसी को यहाँ पर 1 सीट जीतने की भी तवक्को नहीं रखना चाहिए। मैं मेरी पार्टी की जानिब से गवर्नर साहब ने जो खुतबा दिया, गवर्नर साहब के एड्रेस का खैर मकदम करता हूँ और पूरी तायद करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत ने जिस अंदाज से अपने वादे पूरे किए, आने वाले दिनों में भी बेहतरीन अंदाज के अंदर डेवलपमेंट के लिए और ख़ास तौर पे हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए और पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़कर काम करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।